आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस में फर्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हमारा प्रतिरोध का संयोजन। तो हम शुरू करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का संयोजन क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस प्रतिरोध का संयोजन होना, कॉम्बिनेशन होना, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें सर्किट डायग्राम से समझना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। R1 R2 R3 ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो कि सामान्य धारा पे वो प्रवाहित होता है। तो इस तरह के अगर हमारा परिपथ यानी हमारा सर्किट जिसमें हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं यानी श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में सामान्य धारा प्रवाहित होता है। दूसरा है हमारा उसके सिरों पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो सामान्य फ्लो होगा। दूसरा हमारा कहता है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जिसका पोटेंशियल डिफरेंट यानी वोल्टेज डिफरेंट हो, भिन्न हो, उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लिए। अब हम कुछ इक्वेशन के माध्यम से हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे जो कि हमारे न्यूमेरिकल बनाने पे वो हमें हेल्प करेगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम जैसे कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि हमारा जो करंट है वो सामान्य होगा और हमारा पोटेंशियल डिफरेंट यानी हमारा विभवांतर वो हमारा भिन्न होगा। उसी तरह से हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंट है यानी हमारा वोल्टेज वो हमारा डिफरेंट होगा। उसी तरह से हमारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी कि हमारा V इक्वल टू I इंटू आर जो कि हमारा ओम्स लॉ से है। इसी तरह से हमने सर्किट डायग्राम में हमने समझा कि जो हमारा करंट है वो हमारा सामान्य होगा, इसलिए हमारा I इंटू आर इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 यानी कि हमारा V के इक्वल टू होगा। उसी तरह से हमने I को कॉमन ले लिया और हमारा बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा I कैंसिल हो गया यानी करंट्स कैंसिल हो गया और हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जनरेट हुआ R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यानी कि हमारा समांतर श्रेणी को समझते हैं। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है R1 R2 R3 जो कि हमारा रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। तो रेजिस्टेंस का समांतर क्रम में संयोजित होना एक समान विभवांतर की उपस्थिति में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस का उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को हमें समझना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा समांतर क्रम संयोजन में सिरों पर विभवांतर का मान समान होगा। उसी तरह दूसरा पॉइंट में हमारा प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमारा वोल्टेज यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंट जो कि हमारा इक्वल होगा यानी हमारा सामान्य होगा। उसी तरह से हमारा सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है वो हमारा डिफरेंट हमारा फ्लो होगी यानी भिन्न भिन्न हमारा फ्लो होगी। तो इस तरह से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लिया। अब इस और अच्छे से समझने के लिए हम फॉर्मूला जनरेट कर रेजिस्टेंस का वैल्यू ताकि फाइंड कर सकें। जैसे कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में बतलाया जो हमारा करंट हो हमारा डिफरेंट होगा और वोल्टेज जो हमारा सामान्य होगा। उसी तरह से देयरफॉर I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी कि हमारा जो करंट हो हमारा डिफरेंट होगा। उसी तरह से V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 यानी कि जो हमारा फार्मूला आया I इक्वल टू V/R ये हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग्स आया। उसी तरह से हमारा वोल्टेज जो हमारा सामान्य है तो हम V को कॉमन ले लियो तो V हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा एक फार्मूला जनरेट हुआ 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फार्मूला के जरिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो और अच्छे से समझने के लिए आपके लिए हमने एक वीडियो लेके आया है जिस वीडियो इफेक्ट के माध्यम से आप अच्छे से समझ लेंगे कॉम्बिनेशन को, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए वीडियो इफेक्ट।
जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट में दिया हुआ है कि जो करंट्स वो समान रूप से फ्लो हो रही है, उसी तरह से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में जो हमारा करंट्स वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में फ्लो हो रही है। इस तरह से हमने दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने समझ लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। अब समझते हैं डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के विभिन्न प्रभाव, यानी कि वैसे कंडक्टर जिसमें करंट्स फ्लो होती है और उनसे होने वाले इफेक्ट को हम धारा के विभिन्न प्रभाव बोलते हैं। तो कंडक्टर से करंट्स फ्लो होती है तो धारा के प्रभाव होते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि कंडक्टर को चुंबक के रूप में बदल जाना। दूसरा है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हमारा कंडक्टर को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि ये तापीय प्रभाव होना। तीसरा है केमिकल इफेक्ट, यानी कि वैसे पदार्थ जिसका रूपांतरण हमारा रासायनिक ऊर्जा में होता है, यानी कि रासायनिक प्रभाव में होता है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि हमारा धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग। तो हमारा धारा में चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किस तरह से किया जाता है तो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अमीटर, दूसरा हमारा गैल्वेनोमीटर, तीसरा हमारा वोल्ट मीटर। तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस तरह से होता है तो हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है एमीटर, यह विद्युत धारा का मापन यंत्र है जिसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। यह एक मेजरिंग डिवाइस है इलेक्ट्रिक करंट्स का। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁶ एम्पियर तक विद्युत धारा मापा जा सकता है। तो हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स है जिसमें गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति में वह कम से कम इलेक्ट्रिक करेंट्स को मेजर कर सकता है, यानी कि वो माइक्रो एम्पियर तक इलेक्ट्रिक करेंट्स को वो मेजर कर सकते हैं, उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसी तरह से हमारा वोल्ट मीटर है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापन यंत्र है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हम ऐसे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इसे हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जोड़ा जाता है। तो अब नेक्स्ट समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि यह इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कॉम्बिनेशन किया जाता है। यह निम्न प्रकार के मिश्र धातु से बने हुए होते हैं, यानी एलो मेटल से बने होते हैं। टीन, लेड और कॉपर, ये सभी मेटल से मिल के बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं शंट। शंट किसी उपकरण से प्रवाहित होने वाला धारा का मान उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़कर घटाया जाता है, उसे हम शंट कहते हैं। तो हम अच्छे से समझते हैं, कोई एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से प्रवाहित होने वाला करंट को समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को, जिससे हमारा धारा का प्रभाव कम हो जाता है, उसे हम शंट बोलते हैं। तो इसे हम और अच्छे से समझने के लिए हम सर्किट डायग्राम हम देखते हैं। सर्किट डायग्राम हमारा दिया हुआ है, आई जो हमारा करंट है और जी हमारा गैल्वेनोमीटर है, उसी तरह हमारा एस शंट है, यानी कि यह प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एक छोटा रूप है। उसी तरह से जब करंट्स फ्लो होती है गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम मात्रा में यानी महत्तम मात्रा में, उसे हम आई जी से डिनोट करते हैं। उसी तरह हम आई एस को डिनोट करते हैं जब करंट शंट से होके फ्लो होती है यानी प्रवाहित होती है, तो हम आई एस से डिनोट करते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम से हम समझें कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस से अगर करंट्स को फ्लो कराना हो तो हम शंट का उपयोग कर शंट के प्रेजेंस पे हम करंट्स को हम कम मात्रा पे हम फ्लो करा सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे गणना करेंगे तो उसे हम देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ द शंट, तो हम शंट का कैसे गणना करेंगे, तो आई जी जो है हमारा गैल्वेनोमीटर से जो करंट्स फ्लो होती है तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आई जी इक्वल टू आई इंटू एस बट्टे जी प्लस एस। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। उसी तरह से अगर हम करंट्स को फाइंड करना हो तो आई इक्वल टू आई जी प्लस एस से हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमने शंट को समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक टू सब्सक्राइब टू शेयर। जय हिंद, जय भारत।